सोचिए, एक तरफ एक देवता का घमंड और दूसरी तरफ भगवान शिव का प्रचंड क्रोध। जब ये दो चीजें टकराईं तो जन्म हुआ एक ऐसे असुर का जिसे हराना नामुमकिन था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जलंधर की और जानेंगे उसकी हैरान कर देने वाली कहानी। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसमें सिर्फ और सिर्फ अहंकार टपक रहा था। ये शब्द थे देवों के राजा इंद्र के। और जानते उन्होंने ये किससे कहे? भगवान शिव से, जो उस वक्त एक साधारण साधु के भेष में थे। इंद्र अपने पद के नशे में इतने चूर थे कि पहचान ही नहीं पाए कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अब ऐसे अपमान का जवाब भला शब्दों से कैसे दिया जाता? शिव ने कोई जवाब नहीं दिया, सिवाय एक हुंकार के। एक ऐसी गूंज, ऐसी गर्जना जिसमें इतनी शक्ति थी, इतनी ऊर्जा थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप गया। और यही दिव्य क्रोध, यही ऊर्जा आगे चलकर हमारी पूरी कहानी की बुनियाद बनेगी। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, शिव का क्रोध और जलंधर का जन्म। देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो देखिए हुआ क्या। सबसे पहले इंद्र ने गलती की, जिससे शिव का क्रोध भड़क उठा। फिर वो क्रोध एक, आप कह सकते हैं, एक आग का गोला बनकर, एक ऊर्जा बनकर सीधा समुद्र में जा गिरा। और फिर क्या हुआ? उसी समुद्र और गंगा के संगम से एक बच्चा मिला, एक ऐसा बच्चा जिसकी सिर्फ रोने की आवाज से ही धरती कांपने लगती थी। अब इस बच्चे की ताकत का अंदाजा लगाइए। जब खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उसे उठाने आए तो उस नन्हे से बालक ने उनका गला इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि ब्रह्मा जी भी खुद को छुड़ा नहीं सके। सोचिए जरा। और ब्रह्मा जी ने ही उसे नाम दिया जलंधर। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे वो छोटा सा बच्चा एक महान असुर सम्राट बना, और सबसे जरूरी बात, उसकी असली ताकत का राज क्या था। तो जलंधर को शिक्षा दी असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने। फिर उसका विवाह हुआ कालनेमी की बहुत ही गुणी बेटी वृंदा से। और देखते ही देखते अपनी ताकत और इंसाफ करने के तरीके से वो असुरों का सम्राट बन गया। उसने समुद्र के सारे द्वीपों को जीत लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जलंधर की जो असली ताकत थी ना, वो उसकी अपनी थी ही नहीं। उसकी ताकत का सोर्स था सतीत्व। अब ये सतीत्व क्या है? ये एक पत्नी की अपने पति के लिए जो अटूट श्रद्धा, पवित्रता और भक्ति होती है ना, उससे पैदा होने वाली एक देवीय शक्ति है। और अपनी इसी भक्ति की वजह से वृंदा को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। और यही वरदान जलंधर का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, एक सुरक्षा कवच था। वरदान ये था कि जब तक वृंदा का सतीत्व बना रहेगा, जलंधर को कोई छू भी नहीं सकता। वो अजेय था। तो अब कहानी के तीसरे हिस्से पर आते हैं, स्वर्ग पर आक्रमण। देखिए, जब इतनी ताकत हो तो देवताओं से टक्कर तो होनी ही थी, और इस टक्कर की वजह बना समुद्र का खजाना। हुआ यूं कि जलंधर को पता चला समुद्र मंथन के बारे में। ये सुनते ही वो गुस्से से लाल हो गया। उसका कहना था, समुद्र मेरे पिता हैं, तो उससे निकले सारे खजाने, सारे रत्न, वो सब मेरे हैं, इंद्र के नहीं। और बस इसी बात पर उसने देवताओं पर हमला बोल दिया। तो जंग शुरू हो गई, लेकिन लड़ाई एक ऐसी जगह अटक गई जहां कोई जीत ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ मुर्दों को जिंदा करने की विद्या थी। एक तरफ बृहस्पति जी अपनी संजीवनी बूटी से देवताओं को जिंदा कर देते, तो दूसरी तरफ शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से असुरों को। मतलब जंग एक डेडलॉक पर आ गई थी। अब इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए शुक्राचार्य ने एक जबरदस्त लेकिन बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने जलंधर से कहा, तुम देवताओं की संजीवनी जड़ी बूटियों का सोर्स ही खत्म कर दो, वो द्रोणागिरी पर्वत। और जलंधर ने ठीक वही किया। उसने अपने बाणों से पूरा का पूरा पहाड़ ही उखाड़ दिया और उसे समंदर में डुबो दिया। बस देवताओं की लाइफलाइन ही कट गई। और यहीं से शुरू होता है कहानी का चौथा हिस्सा, घातक अहंकार। जलंधर अब ब्रह्मांड का मालिक तो बन गया था, लेकिन यही जीत उसके अंत की शुरुआत भी थी। उसकी जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। इंद्र को स्वर्ग से भागना पड़ा। अरे छोड़िए इंद्र को, जब भगवान विष्णु खुद देवताओं की मदद के लिए आए तो जलंधर ने उन्हें भी लड़ाई में हरा दिया। और विष्णु भी उसकी ताकत मान गए और उसके मेहमान बनकर रहने लगे। अब सोचिए, जलंधर पूरे ब्रह्मांड का बेताज बादशाह बन चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर एक दिन उसकी सभा में आए देवर्षि नारद। उन्होंने जलंधर की खूब तारीफ की।
और फिर बातों बातों में उसके मन में एक ऐसा जहरीला बीज बो दिया जो उसके विनाश का कारण बना। नारद ने कहा, राजन, आपके पास सब कुछ है सिवाय एक चीज के, भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती जैसी सुंदर जीवन साथी। और बस यहीं से कहानी अपने 5वें और सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, एक पतिव्रता का अंत। पार्वती को पाने की जिद जलंधर को सीधा कैलाश पर्वत ले आई, शिव के सामने, और अब उसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, एक बहुत ही मुश्किल तरीका। तो सवाल फिर वही है ना? जब तक वृंदा का सतीत्व उसकी ढाल बना हुआ है, जलंधर को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो आखिर उसे कोई हराएगा कैसे? क्या था रास्ता? इसका जवाब लड़ाई के मैदान में था ही नहीं, जवाब था जलंधर के अपने महल में। अगर जलंधर को कमजोर करना है तो उसकी ढाल यानी वृंदा के सतीत्व को तोड़ना होगा। बस यही एक रास्ता था। और इस ढाल को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो बहुत दुखद थी और जिस पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने खुद जलंधर का रूप बनाया और वृंदा को धोखा देने, उसके पतिव्रत धर्म को तोड़ने के लिए उसके महल पहुंच गए। और जब वृंदा को शक हुआ कि ये उसका पति नहीं है, तो विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सोचिए उस पल वृंदा पर क्या बीती होगी। उसने विष्णु से कहा, प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे पति ने तो आपको मेहमान बनाकर इतना सम्मान दिया था। ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, शक्ति का विलय। जैसे ही वृंदा का सतीत्व टूटा, जलंधर का सुरक्षा कवच भी टूटकर बिखर गया। अब उसका अंत तय था। इस धोखे से टूटकर वृंदा ने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया, और जिस पल, जिस सेकंड उसका सतीत्व भंग हुआ, उसी पल हजारों मील दूर कैलाश पर लड़ रहे जलंधर की सारी ताकत, सारा तेज हवा में गायब हो गया। वो एकदम से एक साधारण कमजोर प्राणी बन गया। और फिर भगवान शिव ने बड़ी आसानी से अपने त्रिशूल से जलंधर का अंत कर दिया। पर यह सिर्फ एक मौत नहीं थी। याद है वो जिस दिव्य ऊर्जा, जिस क्रोध से पैदा हुआ था, वो ऊर्जा उसके शरीर से निकली और वापस अपने सोर्स में यानी खुद भगवान शिव में ही जाकर मिल गई। एक तरह से एक पूरा कॉस्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो अंत में दुनिया तो बच गई, देवताओं को उनका राजपाट वापस मिल गया, लेकिन किस कीमत पर? एक धोखे की, एक विश्वासघात की कीमत पर। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सही गलत की सीमा को लांघना जायज है? क्या लक्ष्य इतना बड़ा हो सकता है कि रास्ता कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता? इस बारे में सोचिएगा जरूर।